अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। साथी के एहसास से तूफान भी तोहफा बन गए। तूफान भी तोहफा बन गए। खोया था दिल का खजाना अनजाने में मिल गए। हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तन मन अब तेरी अमानत, दुनिया से फिर क्या डरना। दुनिया से फिर क्या डरना। बन के फरिश्ता इस जीवन में त्याग तपोबल है भरना। तेरे प्यार में, तेरी याद में, तेरे प्यार में, तेरी याद में हम तो सारे खो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2021 के प्रभु महावाक्य, मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ। भगवान कहे, हे मेरे मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ। इस शरीर के भान माना इस शरीर के देह के कॉन्शियस जो हमारे अंदर बसी हुई है, बॉडी कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, उसे भूलो, क्योंकि देह तो विनाशी है। अविनाशी आत्मा है और अविनाशी कौन है? परमात्मा है। उसको ही याद करें और देह को भूलें। मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, इस पतित देह से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। विनाशी चीज़ से प्रीत तोड़ो। शरीर भी विनाशी है, इसके बारे में ज़्यादा, प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, इस प्रकृति के भी ज़्यादा सोच में रहना, इसके भान में रहना, इसके अभिमान में रहना, इसके कॉन्शियस में रहना, भगवान कहते हैं ये भी क्या है? ये भी विनाशी है। इसलिए एक परमात्मा से ही सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है ना? ये संगम का समय है जब आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा परमात्मा को याद करती है। तो इस समय हमारी कौन सी ब्यूटी है? उत्तर, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। दुनिया में अपने को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करते हैं? बहुत तरह के प्रयास करते हैं
और बहुत से आभूषण पहनते हैं, बहुत से मेकअप करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। ज्ञान के जेवर मतलब दिव्य गुणों के जेवर। भगवान कहते दिव्य गुणों का जेवर पहनो। जैसे कि आजकल का क्या हो गया फैशन कि मैचिंग पहनते हैं। मैचिंग, अगर ब्लू पहना है, ब्लू हमारे वस्त्र हैं तो ब्लू हर चीज़ होगी, है ना, हर चीज़ ब्लू हो तो अच्छा लगता है ऐसे, या ग्रीन पहना है या मैरून पहना है उस तरह का होगा, मैचिंग करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम किसी भी एक गुण की हम मैचिंग करें बहुत अच्छा लगेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हर्षित मुक्ता का गुण है, तो हमारा कैसा हो, हमारा चेहरा भी हर्षित मुख हो, खिला खिला हो, कैसा हो, मुस्कुराता हो, हमारी नैन भी वैसे ही हो, हमारे बोल भी वैसे ही खुशी के हों, है ना, हमारी चाल चलन भी हो, हमारी एक्टिविटीज़ भी हो, यहाँ तक कि हमारी सोच भी खुशी की हो, हर्षित मुक्ता की। या किसी भी प्रकार का पवित्रता का ले लीजिए, तो पवित्र नैन हो, पवित्र बोल हो, पवित्र कर्म हो, पवित्र सोच हो, पूरा मैचिंग, इसको 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 हर चीज़, तो अच्छा लगता है। दुनिया में मैचिंग करते हैं स्थूल देह की, स्थूल वस्तुओं की या स्थूल आभूषणों की, है ना। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं रोज़ नई मैचिंग बनाओ। कभी पवित्रता का अपना अंदर सामान लाओ, कभी हर्षित मुक्ता का लाओ, कभी धैर्यता का लाओ, कभी मधुरता का लाओ, है ना, कभी सहनशीलता का लाओ, कभी संतुष्टता का लाओ। तो इस तरह से ये जेवर तुम्हारे बहुत सुंदर हैं। ये जेवर के कौन पहनते हैं? ये जेवर देवता पहनते हैं। देवताएं कैसे होते हैं? इन दिव्य गुणों से सजे सजाए रहते हैं। बाहर के आभूषण भी सजे सजाए, वो भी उससे भी सस्ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जेवर क्या है? ये दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ। ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। हाँ, दुनिया में तो अननेचुरल ब्यूटी है ना, उसको कितना हर चीज़ का वो करते हैं, सजावट करते हैं, अननेचुरल है, या कहा जाए विनाशी है। सदा रहने वाली भी नहीं है, कायम रहने वाली भी नहीं है। वो क्या है? टेम्परेरी है, आर्टिफिशियल है। लेकिन आपकी ये नेचुरल ब्यूटी हो दिव्य गुणों की। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, शरीर का भान है, शरीर का अभिमान है। विनाशी चीज़ है ना ये शरीर, तो विनाशी शरीर का अभिमान है। विनाशी शरीर के बारे में ज़्यादा विचार चलता है। अगर आत्मिक स्वरूप हो, आत्मा की अनुभूति करें, तो फिर देहभान समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अगर खुशी नहीं रहती, इसका मतलब जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं धीरे धीरे क्या बन जाओ? देही अभिमानी। देही माना आत्मा समझो, जो अविनाशी चीज़ है उसके कॉन्शियस में रहना, आत्माभिमानी बनना, और जो विनाशी चीज़ है उसके भान से स्वयं को न्यारा करना। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। कौन सी प्रीत? अविनाशी प्रीत। किसके साथ? परमात्मा के साथ, है ना। ये संसार की महफिल में परमात्मा आते हैं अपने बच्चों को। हम सब कौन हैं? हम सब परवाने हैं। क्षमा कौन है? शिव बाबा है। तो उस क्षमा के ऊपर हमें भी क्या करना है? जैसे जब क्षमा जलती है तो परवाने उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, जल मरते हैं। उसी तरह ईश्वर क्या है? क्षमा के रूप में है, और हमें क्या उन पर फिदा होना है। हम आज किस पे फिदा हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव पे फिदा हैं, और जो कि भगवान कहते हैं टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, अल्पकालिक है या विनाशी है, उस पर हम फिदा हैं। लेकिन जो अविनाशी शक्ति है, अविनाशी पालनहार है, अविनाशी दाता है, उस पर तो हम फिदा होते ही नहीं हैं। तो हम अविनाशी प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? वो तो यहीं का यही है और यहाँ ही समाप्त हो जाएगा। और जब हमारे पास नहीं होगा तो दुख और अशांति के घेरे में आ जाएंगे। क्यों ना हम अविनाशी प्राप्ति की ओर चलें, जो सदा सुखदायी है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को माता पिता को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा का मुख्य सार। धारण क्या करना है? फर्स्ट, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है, चाहे खान पान से संबंधित हो, चाहे हमारे विचारों से संबंधित हो, चाहे हमारे संग से संबंधित हो, कोई संग दोष हो या किसी भी प्रकार की छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है इसी देह में। लोग तो मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, लेकिन जीते जी इस शरीर के भान से, इस शरीर के कहा जाए अट्रैक्शन से स्वयं को न्यारा करना है, विदेही बनना है। देह में रहते भी विदेही बनना है। भगवान कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तो जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। खिला फूल अच्छा लगता है कि मुरझाया फूल अच्छा लगता है? खिला फूल अच्छा लगता है ना। तो हमको भी क्या करना है? खिला फूल बनना है। अर्थात और सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है? गुलाब का। गुलाब का फूल कहाँ खिलता है? कहाँ खिलता है? कांटों के बीच में खिलता है और बदबूदार खाद के बीच में खिलता है। तो संसार भी क्या है? कांटे हैं ना। दुख है, अशांति है, तमाम तरह की बहुत सी तकलीफ़ें हैं, इनके बीच में भी रहते हैं। दैहिक आकर्षण, दैहिक संबंध, हर प्रकार की ये बदबू भी है, बहुत सारी बातों की, विकारों की बदबू है, इनके बीच में भी रहते अपने को क्या है? गुलाब का फूल कैसा होता है? सेफ रहता है, कांटों से भी सेफ होकर के स्वयं को खिला के रखता है और सबको खुशबू देता है और सबको सुख देता है। तो ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा फूल बनो जो हर्षित रहे। फूल माफिक फूल की तरह हर्षित रहना है। सेकंड पॉइंट, पारलौकिक बाप को फॉलो कर। पारलौकिक बाप माना परम पिता परमात्मा को फॉलो कर पावन बनना है। वो कैसे हैं? अति पावन है, परम पावन है, परम शक्ति है, एवर प्योर है। उनको फॉलो करना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी है। मन में प्रतिज्ञा करनी है कि हमें परमात्मा श्रीमत का ही पालन करना है और करानी है। अन्य को भी भगवान की श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी भी है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जैसे कहीं पर कोई खुशबूदार चीज़ होती है तो खुशबू आने लगती है, कहीं पर कोई गंदी चीज़ होती है तो बदबू आने लगती है। एटमॉस्फेयर जैसा होता है वैसा क्या हो जाता है? वैसी उसमें कहा जाए खुशबू या बदबू आती है, होता है ना ऐसा। तो एक बहुत अच्छा आज का वरदान है कि श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले। जितना हमारी वृत्ति, हमारे मन में, हमारे सोच में हमारे विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे या शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न होंगे हर एक के प्रति, तो कैसा होगा? वायुमंडल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे विचारों का प्रभाव डायरेक्ट वायुमंडल पर, इस प्रकृति पर, इस जड़ चेतन पर, सब पर पड़ रहा है। आज ये संसार तमो प्रधान बना ही है हमारे सोच से, और संसार सतो प्रधान बनेगा ही हमारे सोच से, दोनों ही है। तो हम अपने जैसा सोचेंगे हम भी वैसा बनेंगे, और तो और वायुमंडल पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहाँ से शुरू करें? अंदर से, रूट से। रूट क्या है? जड़ से। जड़ में पानी डालेंगे तो वृक्ष खिलेगा। जड़ में पानी नहीं डालेंगे और पत्ते पत्ते सींचेंगे तो नहीं, वृक्ष पर कहा जाए फलीभूत नहीं होगा। तो जड़ क्या है? हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी थॉट पावर, हमारी थॉट मैकेनिज्म। वो अगर अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, श्रेष्ठ होगा, सद्भावना युक्त होगा,
शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो क्या होगा, वायुमंडल पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनो जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, शुभ भावना, शुभकामना में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उसी में स्थित रहते हैं। वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वो क्या होता है, खुशबू देगा। छोटी सी पतली सी अगरबत्ती होती है ना, कहीं भी गंदा वायुमंडल भी होगा, वहाँ भी अगर जला दो तो खुशबू देगा। जिसके पास जो चीज़ है वो वही देगा। अगर हम श्रेष्ठ वायुमंडल फैलाने वाली आत्मा हैं, तो अगर हमारा विचार ऐसा ही है, श्रेष्ठ है, तो हम खराब वायुमंडल में भी क्या करेंगे, डगमग नहीं होंगे और दूसरों को भी सुखदायी बनाएंगे, खुशबूदार बनाएंगे, दिव्य गुणों से ओतप्रोत होंगे। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। विचारों से ही, जैसा विचार वैसा संसार बन जाता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। कई लोग ऐसे भी करते, क्या करें, वायुमंडल परिस्थिति वाला है, वायुमंडल खराब है, वायुमंडल दुखदाई है, तो मुझे भी ऐसा बन जाना पड़ता है, क्या करें, है ना। हमारा दोष थोड़ी है, लोगों का दोष है, परिस्थितियों का दोष है, वायुमंडल का दोष है। अगरबत्ती ऐसा कहेगी, एक पतली सी मैन मेड थिंग अगरबत्ती ये दोष देगी, वायुमंडल खराब था, मैं खुशबू कैसे फैलाऊं? नहीं, वो उसका काम है खुशबू फैलाना। उसी तरह से क्या है, वो मैन मेड थिंग है। और यहाँ हम भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, और ये कहें कि नहीं वायुमंडल खराब था, लोग कैसे थे, परिस्थिति ऐसी थी, तो मुझे भी ऐसा बन जाना पड़ा। तो यहाँ पर तो ऐसे बच्चे, बाबा कहते, शिव बाबा क्या कहते, ऐसा कभी नहीं कहना कि ऐसा वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। अपने फाउंडेशन को भूल जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को भूल जाते हैं, अपने दिव्य गुणों को भूल जाते हैं, परमात्मा शक्ति को भूल जाते हैं, परमात्मा संतान है ये भूल जाते हैं। किसकी? सर्वशक्तिवान की संतान है, तो भूल जाते हैं, अपने स्वमान को भूल जाते हैं, तो कमज़ोर बन जाते हैं। लेकिन व्रत यानी प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। प्रतिज्ञा करो कि चाहे कैसा भी वायुमंडल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो परमात्मा श्रीमत है, जो श्रेष्ठ गुण है, हम उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कहते हैं ना। तो ऐसे प्रतिज्ञा करें, दृढ़ निश्चय करें कि कुछ भी हो जाए हम ये व्रत ले लें कि हमें ऐसा बनना ही है। तो लेकिन व्रत या प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अपने ऐसा दृढ़ संकल्पधारी बन जाए तो शक्तिशाली बनी जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति को हम मजबूत बना करके ही, पावरफुल बना करके ही, श्रेष्ठ बना करके ही, हर कार्य में कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते ही हम चलेंगे ही। आज का स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। पता है ना, दान तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? गुणदान। हमारी एक्टिविटीज़ से, हमारे बोल से, हमारी विचारधारा से, हमारे सोच से दूसरे भी गुण सीख लें। भाई इनके अंदर तो ये गुण है, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका कितना सकारात्मक दृष्टिकोण है, इनका कितना कहा जाए गुणग्राही नेचर है, तो उनसे हम कुछ सीख लें। तो ये हुआ दान देना। आपने कुछ दिया नहीं, कोई स्थूल चीज़ नहीं है, कोई बाह्य चीज़ नहीं है, कोई भौतिक चीज़ नहीं जो आप उठा के आप दे रहे हो। भौतिक चीज़ों का दान तो बहुत दुनिया में होता है, लेकिन गुणदान कोई नहीं करता है। गुणदान करना ये परमात्मा सिखलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे चेहरे से, चलन से, बोल से,
अन्य आत्माएं कुछ सीख लेंगी, अर्थात आपने ट्रांसफ़र कर दिया, उन्होंने अपने जीवन में उसको अपनाया, उन्होंने फॉलो किया, तो क्या होगा? ये गुण दान होगा। भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा दान है। तो गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। ओम शांति।